तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो बहुत टाइम बाद मैं अपना वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में। बाकी हमारी कम्युनिटी के साथ तो मैं रेगुलर कर ही रहा था। थोड़े मेरे एग्ज़ाम्स थे तो इस वजह से मैं एक्टिव नहीं था, बट अब हम यहाँ से अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। और कोई भी अगर न्यू है और उसको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के, इंस्टाग्राम के, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली फॉरेक्स फोकस। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पेयर्स हैं हमारे, और अगर कुछ पेयर्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट मैं उसको कवर अप कर पाऊँ। सो वी विल स्टार्ट विद गोल्ड। लेट्स सी। अब देखो, हम गोल्ड को देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड आपको क्या दिख रहा है। आप ये देखोगे, हम लॉन्ग टर्म के मार्केट को देखते चलेंगे। आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, जो मार्केट ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस चेक किया था। मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, डाउन आई, यहाँ पे अगेन इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक किया, आपको दिख रहा होगा क्लीन। ठीक है। और उसके बाद अब अगेन फेब के मंथ में आप देखोगे रेड कलर की कैंडल ने इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक किया, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने इसको ब्रेक करा। एंड अगर मार्केट ने अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दैट मीन मार्केट को इस रेजिस्टेंस को क्या बनाना चाहिए, सपोर्ट। अब बात समझ रहे हो, मार्केट को इसको क्या बनाना चाहिए, सपोर्ट। ठीक है। बट मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस मंथ मार्केट ने इस जो हमारी सपोर्ट बनने वाली थी ट्रेंड लाइन, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो अपकमिंग हमारा मंथ था उसमें मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस था इसको दोबारा से ब्रेक कर दिया। अब हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये देखोगे, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक बुल मूव लिया था, मार्केट ने रिट्रेस किया, देन अगेन एक बुल मूव दिया, एंड नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, मार्केट विल रिट्रेस। ओके, ये रिट्रेसमेंट थी, एंड नाउ मार्केट विल फॉर्म अ एनगल्फिंग कैंडल दिस मंथ, एंड देन मार्केट विल अगेन गो अप। हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे के रीज़न भी मैं बता देता हूँ, मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैं अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से बताऊँ, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग उसमें पूछ लेना, मैं आपको एक लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ बस। जैसे अगर आप ये देखोगे, अब आप सब ने अगर पैटर्न्स आप लोगों को पता होगा तो ये आपको दिख रहा होगा बुलिश फ्लैग। क्या हम इसको बुलिश फ्लैग बोलेंगे। ये बुल मूव किया था, ये फ्लैग बना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मूव दिया, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया, एंड नाउ मार्केट विल गिव अ बुल मूव। अच्छा एक सेकंड रुकना सर। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने एक, अब यहाँ से एक बुल मूव देकर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक बुलिश मूव दे सकती है। ठीक है, ये तो मैंने एक लॉन्ग टर्म के हिसाब का आपको बता दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें वीक मंथली के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया कि मार्केट एक बुल है। ओके, बुल ट्रेंड में वी विल स्विच टू वीकली। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा मेरा, ठीक है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो ये ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन है ना, जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये आपकी वो मंथली वाली है। डन, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ये मंथली वाली ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने ब्रेक करा, मार्केट ने इसके ऊपर कंसोलिडेशन किया, इसको कोई पैटर्न नहीं बोलूँगा मैं, ये पैटर्न कुछ नहीं बना है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एंड नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अब आप ये देखोगे कि हम बोल सकते हैं दैट नाउ मार्केट, व्हाट मार्केट वाज ट्राइंग, मार्केट वाज फॉर्मिंग अ लेफ्ट शोल्डर। यू कैन सी ये एक लेफ्ट शोल्डर हो सकता है। आपको मैं ऐसे शो कर देता हूँ तो आपको क्लियर शो होगा। ये आई मार्केट डाउन, ये आई मार्केट अप, अगेन मार्केट गई डाउन, अगेन मार्केट आई अप। क्लियर। नाउ ऑन आर अपकमिंग सेशन हम थोड़ा सा लिटिल बिट ये देख कर, और आप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई कि मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बना रही है। समझ रहे हो ना, मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रही है, मार्केट ने एक लेफ्ट शोल्डर बना दिया है, मार्केट ने हेड बना दिया है, मार्केट नाउ मार्केट कैन फॉर्म अ राइट शोल्डर, और मार्केट हल्का सा डाउन जाए देन मार्केट ऊपर जा सकती है। इतना आपको क्लियर आ गया। और ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आपको पता है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन। जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये क्या बन गया, ये तो सपोर्ट बन गया ना। तो ये सपोर्ट में मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है, दैट मीन मार्केट कैन गो बुलिश। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है। और हम डे के अकॉर्डिंग जाके देख लेते हैं, डे के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है मार्केट।
और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ बता देना कि आपको जो मैं इन डेप्थ जाके समझा रहा हूँ आपको ये चीज़ आपको ये बेनिफिशियल है या मैं नॉर्मल एनालाइज करके आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग मुझे बता देना। और देखो उसके बाद मैं एक बार ये जो चीज़ें मैं हटा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर शो होगा। ये भी मैं आपको हटा देता हूँ। थोड़ी सी वीकली एनालिसिस बड़ी हो जाएगी बट ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया रहेगा ढंग से करोगे तो, ठीक है। अब ऐसा हुआ था, जो भी हमारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबको ये चीज़ पता होगी लास्ट वीक मैंने क्या डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे एक लेफ़्ट शोल्डर बना चुकी है, ये हेड बना चुकी है। मार्केट विल फॉर्म अ राइट शोल्डर एंड देन डेफिनेटली मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश, और यही चीज़ मार्केट ने करी है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर मार्केट ने एक बुल मूव दिया है। मार्केट आप देख सकते हो, जो हम लोग ने लास्ट वीकली फोरकास्ट में एनालाइज किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वही चीज़ करी है। डन, इतना किसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन लोगों को ये भी बताया था कि जैसे आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये टच थे, ये टच थे, यहाँ पे टच था, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस ही किया, एक ग्रीन वाली लाइन कैंडल को मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट ने एक अच्छा खासा इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस थी पर्पल वाली लाइन और ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस थी, दोनों चीज़ों को ब्रेकआउट हुआ। आप देख सकते हो क्लीन मूव हमें बुलिश का मिल गया, ठीक है। अब अबव में हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अबव में रेजिस्टेंस हमारे पास ये थी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप यहाँ पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग हुई, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अगेन यहाँ पे हुई, यहाँ पे भी रेड कलर की कैंडल ओपन हुई थी, ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग यहीं पे हुई, रेड कलर की कैंडल ओपन यहीं हुई। तो ये एक बहुत अच्छा जोन था और यहाँ पे भी आप ये चीज़ ग्रीन वाली कैंडल के साथ देख सकते हो क्लीन। इसमें कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया, मैंने आपको क्लीन समझा दिया। इन डेप्थ आपको और समझने की मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, जस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, पूछो मुझसे, आई विल टेल यू, ओके। 4 आवर में आ जाते हैं हम। 4 आवर में गोल्ड के क्या एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। सॉरी, मैंने आपको डेली का तो बताया नहीं, डेली में क्या हो सकता है, सॉरी। हाँ, तो डे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट करो, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, मार्केट ने एक बुल मूव दिया। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन आर अपकमिंग सेशन, एक तो यहाँ पे एनगल्फिंग भी बनी है, आपको ये भी दिख रहा होगा। वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट लिटिल बिट डाउन जाए। अगर मार्केट लिटिल बिट डाउन जाती है तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होगा, ज़रा बताओ मुझे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट लिटिल बिट डाउन जाती है, दैट मीन मार्केट इज फॉर्मिंग अ राइट शोल्डर, ठीक है। राइट शोल्डर भी बन गया ना इसमें। और डेली में क्या हो गया, डेली में मार्केट ने जो एनगल्फिंग की है उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन आ रही है, क्योंकि यार इतना लॉन्ग टर्म बुल था। अब मार्केट हल्का सा रिट्रेस तो करेगी ना, मार्केट कैन गो लिटिल बिट डाउन एंड आफ्टर दैट मार्केट विल गिव अ बुल मूव, क्लियर, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक डाउन आ सकती है ये भी बता दो बॉय भाई, ये भी बता देता हूँ मैं, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आई विल यूज़ माई फिब रेशियो एंड लेट्स सी। देखो ये फिब रेशियोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे अगर मानो 44 लेवल इंपॉर्टेंट है एंड 47 48 लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर यहाँ तक आ सकती है रिट्रेस करने तो आ सकती है, ठीक है, इतना डन है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर मार्केट को डाउन आना ही है तो मार्केट के पास ये पर्पल वाली लाइन है ना, और ये ट्रेंड लाइन है हमारी, याद है मंथली की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने अब उसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट उसको सपोर्ट टेक करनी भी आ सकती है। मार्केट इसको सपोर्ट टेक करेगी एंड देन मार्केट ऊपर जा सकती है। इतना क्लियर है सबको। 4 आवर के अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। लास्ट 2 3 4 डेज से क्या हो रहा है, मार्केट ना कुछ अच्छा मूव दे नहीं रही है। आप देख सकते हो मार्केट एक कंसोलिडेट ही कर रही है, इसमें पीपीआई सीपीआई सारी न्यूज़ आ गई हैं, उसके बाद भी आप देखो मार्केट की मूवमेंट कुछ नहीं हो रही है। अब यहाँ से क्या है ना, मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश मूव के लिए या बेरिश मूव के लिए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन कर दिया है, इसमें बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। तो नाउ अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट एक अच्छा सा बुल मूव एक्सपेक्ट कर रही है ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हो सकती है अपकमिंग सेशन में। ठीक है। हाँ तो देखो अपकमिंग सेशन में या तो मार्केट फॉल करेगी, तो ये वाला लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करके लिक्विडिटी लेकर विक बनाकर ऊपर आती है, दैट मीन आप बाय कर लो, और मार्केट का पहला एक्सपेक्टेड लेवल 76 रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 आवर के अकॉर्डिंग बता दिया है कि मार्केट की क्या वो चल रहे हैं अभी। अगर हम लोग एक अबव रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कि मार्केट का अबव रेजिस्टेंस कौन सी चल रही है, ये मार्केट की एक अबव रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है
तो हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो स्कैल्पर्स हैं, मैं स्कैल्पर्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि भाई आप स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या आप लोग प्रेफर कर सकते हो, कौन कौन से जोन्स हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। बस थोड़ा सा डेटा इशू है और उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा, बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, बट हाँ अगर आप लोग ढंग से देख लोगे तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 30 मिनट्स देख लेते हैं। 1 आवर नहीं खुल रहा, 30 मिनट्स देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये देखो, क्लीन क्लीन रेंज है, ये क्लीन चैनल है, आप लोगों को क्लीन चैनल दिख रहा होगा कि मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से। क्लियर है? तो यार, और आप ये देखो, आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट का ना जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ जा रहा है। आप देखो, ये हाई था, जो नेक्स्ट हाई बना वो और लो बना, जो नेक्स्ट हाई बना वो और लो बना, जो नेक्स्ट हाई बना वो और लो बना। दैट मीन अपकमिंग सेशन है, मे बी मार्केट आए इधर, मैं आपको बता देता हूँ, ये आई आपकी मार्केट आएगी इधर, ये वाला लेवल। अगर मार्केट ये ब्रेक कर देती है, इसका सपोर्ट लेती है, तो भाई आप बाय कर लेना, क्लीन है, यहाँ तक आप बाय कर ही लेना, पहली चीज़। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ। अगर मार्केट आती है यहाँ पे, इसको एज अ रेजिस्टेंस सेट करती है, सेलिंग पोजीशन बनाती है कुछ, तो आप भाई शॉर्ट कर लेना आराम से। 45 44 क्लीन रेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लीन रेंज है, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर लेना। और अदरवाइज़ मार्केट का जाने का चांसेस भाई 39 भी है, मार्केट 39 भी जा सकती है अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है ना भाई, ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने एनालाइज़ करने में, बट हाँ आप लोगों के लिए है, आप लोगों को ही जितना मैं इन डेप्थ जाके पढ़ाऊँगा उतना आप लोगों के लिए हेल्प होगी। ठीक है ना, तो अच्छे से सारी वीकली फोरकास्ट देखो, आप लोग सारे पेयर्स देखो। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, क्योंकि यार अगर आप सब ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, तो जल्दबाजी वाली चीज़ इसमें काम नहीं करती है, समझ रहे हो? ये एक स्लो प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है, आराम से करो यार, बहुत अच्छा कर लोगे, समझ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ना, अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, चलो आप एक काम करना, जो भी मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी ना कुछ लाइव स्ट्रीमिंग्स होंगी इसी यूट्यूब चैनल में, आप लोग उन लाइव स्ट्रीमिंग्स को देखना। बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूँ मैं, बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूँ, जब भी आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखना, पुरानी से पुरानी लाइव स्ट्रीम देख लेना। यूरो यूएसडी को जब भी मैंने एनालाइज़ किया ना, मैं सबको बोल रहा था दैट मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड से मार्केट को अप ट्रेंड में आना है, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न। मार्केट ने यहाँ से डाउन आई, एक ये अप गया मूव, तो इसको मैंने बोल दिया था लेफ्ट शोल्डर। मार्केट डाउन गई, मैंने इसको बोल दिया था हेड। ठीक है, मैंने बोला था अब मार्केट यहाँ से एक और शोल्डर बनाएगी एंड देन मार्केट विल गो अप। बहुत सारे लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से मैं श्योर था कि मार्केट ने ये लेफ्ट शोल्डर ही बोलूँगा, मैं इसको हेड बोलूँगा, एंड ये राइट शोल्डर है, नाउ मार्केट विल बूम अप। और मार्केट अब वो वही चीज़ कर रही है। तो यूरो यूएसडी मेरी तरफ से बुल है, और अपकमिंग सेशन में आप लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अबव रेजिस्टेंस। क्लियर? मंथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वीक में आएंगे और बताऊँगा कि कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर आएगी। अब लास्ट वीक में जो हम लोगों ने एनालाइज़ किया था, बहुत सारे लोग थे, सब ने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने बोला था कि भाई मार्केट ने ये एक चैनल में चल रही है, ये लास्ट वीक के ही हैं सेटअप सारे। उसके बाद लास्ट वीक में जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है बुलिश, क्योंकि मैंने बोला था ये बुलिश बनी हुई है। अपकमिंग सेशन में मार्केट डेफिनेटली इसको ब्रेक करके एंड मार्केट इस चैनल में जाएगी, और यहाँ तक आप टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100 150 180 पिप्स का टारगेट था, ये क्लीन हो गया। ठीक है, अब ये तो चीज़ हो गई है, अब अपकमिंग सेशन के लिए क्या चीज़ है भाई, ये भी बता दो, है ना? अब अपकमिंग सेशन के लिए बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मार्केट ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस किया था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। ठीक है, ये भी मार्केट का क्या था? सपोर्ट था। ये मार्केट का क्या था? ट्रेंड लाइन। मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस किया। अब मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का कर दिया ब्रेकआउट। अब अपकमिंग सेशन में भाई मार्केट या तो इस पर्पल लाइन को टेस्ट करेगी या तो इस ब्लू लाइन को टेस्ट करेगी। अगर इनको टेस्ट करके कोई बुलिश पैटर्न बनता है, देन गो फॉर बाय टू दिस। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको टेस्ट करके ब्रेक ही होती है
और मार्केट इसको एज अ ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड देन क्लीन मार्केट दोबारा से इस रेंज में चलेगी। इतना क्लियर है, मैंने दोनों रेंज बता दिए। अगर मार्केट इस लेवल को सपोर्ट एक्ट करती है देन गो फॉर बाय, अगर इसको सपोर्ट एक्ट नहीं करती देन गो फॉर सेल। क्लियर है? ठीक है भाई, डे में आ जाते हैं। डे में भी देख लेते हैं क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब डे में देखो भाई, यहाँ पे तो मैंने समझा ही दिया था। मार्केट ने यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना दी थी, ट्रेंड लाइन थी ये ब्लू कलर की, रेजिस्टेंस के पास इनगल्फिंग बन गई, क्लीन बाय रेंज थी और मार्केट बुलिश ही गई है। ठीक है, और अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से मार्केट आएगी डाउन, जब मार्केट या तो इसको सपोर्ट लेगी या तो इस ब्लू वाली लाइन को सपोर्ट लेगी। अगर इनको सपोर्ट लेती है तो मार्केट विल गो अप, अदरवाइज अगर इनको सपोर्ट नहीं लेती मार्केट विल गो डाउन, टेस्ट इट एज अ रेजिस्टेंस एंड देन मार्केट विल फॉल। क्लियर है? कोई डाउट बता देना। 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में देख लेते हैं कि क्या मूव्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप लोग सोचोगे बहुत सारी लाइंस बना रही हैं बॉबी भाई ने, तो यार लाइंस ज़रूरी हैं, समझ रहे हो ना। आप लोग देख सकते हो लाइंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मेरे लिए। मैंने जो यहाँ पे पर्पल लाइन रिस्पेक्ट बनाई थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उस पर्पल लाइन को एज अ सपोर्ट किया एंड देन कितना बड़ा बुल मूव किया। ठीक है, मैंने जो ये पर्पल लाइन बनाई थी, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्ट होकर डाउन आई एंड देन एक बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, बुल रिट्रेस एंड देन बुल। तो मार्केट का एक तरीका होता है चलने का। ठीक है, कभी भी मार्केट सिर्फ ग्रीन ग्रीन नहीं बनेगी, रेड रेड नहीं बनेगी। मार्केट भाई ग्रीन भी बनेगी, रेड भी बनेगी, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें होती हैं, रिट्रेस भी तो करके जाएगी ना मार्केट। अब ये है आपका कंसोलिडेशन, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन ही जाएगी, यहाँ तक आएगी एंड देन ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ इसको ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस से करेगी तो फॉल करेगी। इतना क्लियर है? तो अभी इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर मत घुस जाना, फंस जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कंसोलिडेशन में कभी मत घुसा करो, ये भाई बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही है कोई रिवर्सल पैटर्न बनाने की, कि मार्केट रिवर्स करना चाह रही है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर जो स्कैल्पर्स भाई लोग हैं मेरे, उन स्कैल्पर्स के लिए बता दूँ, देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, 30 मिनट्स में समझा देता हूँ, स्कैल्पिंग के और बेटर रहेगा। और हाँ, जिसको और इन डेप्थ में चीज़ें सीखनी है और भी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब चीज़ें सीखनी है, तो आप लोग चंडीगढ़ भी आ सकते हो हमारे ट्रेडिंग फ्लोर में, लाइव ट्रेडिंग इन सब चीज़ों के लिए आ जाना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ जिसको सीखना है वो आ जाना, लाइव सेशन करने हैं उसके लिए भी आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी अब अगर आप लोगों को हमारे सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को मिलने आना है तो आप मिलने आ जाओ, आप लोगों का वेलकम है। आओ हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करो, ये करो वो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है फ़ीस देकर ही आना है, ऐसे भी मन करे आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फ़ीस के लिए नहीं खोला वो इसके लिए खोल रखा है कि भाई जिसको आना है आओ, जिसको पढ़ना है। देखो यार, पढ़ने के लिए ये होता है कि यार अभी तक फ्री में पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोगों से मैं फ़ीस लेके आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता फ़ीस लेके पढ़ाना, बट यार वहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर खोला है, अब आप लोग वहाँ पे आ रहे हो पढ़ने, तो एक गुरु दक्षिणा होती है। ठीक है ना, तो उसको गलत वे में मत लेना। ठीक है, तो इतना कोई वो नहीं है, फ़ीस का लालच नहीं है। मैं तो वैसे भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे भी आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही आ जाना, बैठ जाना वहाँ पे, पढ़ लेना जो चीज़ें हैं। और जिनको अलग से, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना, जो बंदा पैसे देता है ना तो पैसों की वैल्यू करता है, उस एजुकेशन की वैल्यू करता है ना। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए है, फ़ीस भी दे रहे हो तो अपने लिए दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चीज़ें सीख के जाओगे। अब देखो मार्केट की क्या है यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पे रेंज कंसोलिडेशन, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट करती है देन मार्केट विल गो अप, यहाँ तक एक शॉर्ट स्कैल्पिंग हो सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, मैं इतने जल्दी नहीं बोलूँगा सेल कर देना, अदरवाइज़ मैं चाहूँगा ये लेवल ब्रेक हो जाए ना, तो आप यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तो आपको पता है यूरो यूएसडी क्या है, डेली वेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया है। लॉन्ग टर्म यूरो यूएसडी बुलिश है। ठीक है, अगर बेयर भी होगा तो आपको बता दिया, हायर टाइम फ्रेम ज़रूर देखना आप लोग। बेयर भी होगा तो मार्केट आएगा यहाँ तक, अदरवाइज़ यहाँ तक। अगर यहाँ तक आता है फिर मार्केट बुल जा सकता है, अदरवाइज़ मार्केट यहीं से एक बुल मूव ले लेगा। क्लियर, इतना सब लोग ध्यान देना। और हाँ, यहाँ पे हम लोग अपना फिब यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रेट बुल मूव दिया है। ठीक है, फिब यूज़ कर लेते हैं, फिब यूज़ करके भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। यार देखो, अगर फिब यूज़ होता है ना
तो अगर रिट्रेसमेंट के लिए आती है तो बहुत नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो। देखते हैं क्या होता है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक करती है। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया है, अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है रेजिस्टेंस से करेगी, शॉर्ट कर देना, क्लियर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। GBP/USD सबको पसंद आ रहा है ना लाइव स्ट्रीम, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। और अगर कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई ना करूं तो भाई आप लोग हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप वाली, उसमें आप पूछ लेना मुझसे जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो कुछ भी है वो पूछ लेना वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वो भी। अब देखो हम ये कहते हैं, मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी, GBP/USD में मार्केट वाज फॉर्मिंग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व हेड एंड शोल्डर, ठीक है। नाउ मार्केट विल गो अप, और मार्केट ने यही करा, मार्केट अब ऊपर जा रही है, क्लियर है। अब मार्केट के बाद अबव रेजिस्टेंस है ये वाली लाइन, लास्ट वीक का तो टारगेट अचीव हो गया था, ये पर्पल लाइन थी लास्ट वीक, वो अचीव हो गया। अब हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। अब ये देखते हैं वीकली के अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या वीकली में बोला था। हाँ, अब ये इतना बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया यहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, मार्केट ऊपर जा रही है ना। लास्ट वीक बोला था मार्केट अगर आएगी तो इस ट्रेंड लाइन, जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करने आ सकती है, आई और उसके बाद बुल मूव किया, और एक्सपेक्टेड लेवल था, सियान सर ने बोला था मुझे कि बॉबी आपने लेवल कैसे एक्सपेक्ट किया, TP यहाँ तक, तो मैंने बताया था सर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो क्लीन रेंज है, और ये क्लीन रेंज ही थी, और मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ तक गया, आप देख सकते हो। अब मार्केट के पास अबव क्लीन रेंज है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेती है देन क्लीन रेंज यहाँ तक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है। मैं देख लेता हूँ फिर भी एक बार, ठीक है। अब डे के अकॉर्डिंग आते हैं, शायद से डॉलर वीक हो रहा है, इससे मार्केट अब बुलिश हो रही है, समझ रहे हो ना। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्लीन बुल मूव था, ये बुल मूव था यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक बुल मूव था। अब देखते हैं कि मार्केट रिट्रेस कितना करती है, अपने अपने फिब यूज़ कर लेना, आप लोग देख लेना कहाँ तक रिट्रेस करे। जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक सपोर्ट लेकर फिर एक बुल मूव दे सकती है, अदरवाइज़ अगर इसको ब्रेक कर देती है देन टेस्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्लीन फॉल यहाँ तक है, डन है, इतना यहाँ तक आपका क्लीन फॉल है भाई, यहाँ तक डन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, 4 आवर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम के स्कैल्पिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको स्विंग ट्रेड्स भी बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए भी बता रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ों के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट सपोर्ट ले रही थी, जिसका अब ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। पहला मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन आ जाए यहाँ तक, ठीक है, या तो अपकमिंग सेशन में मार्केट यहाँ पे आए, इसको एज अ रेजिस्टेंस करे, फॉल करे। अगर ऐसा नहीं करती मार्केट, इसको सपोर्ट बना लेती है, तो आप बुल जा सकते, क्योंकि GBP/USD बुलिश है, इतना आपको क्लियर है। 1 आवर में आ जाते हैं, 1 आवर देख लेते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम लोग ना अपने चंडीगढ़ वाले फ्लोर में ही लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, है ना, तो उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही कर देता हूँ घर में बैठे बैठे, तो वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ लाइव स्ट्रीम करूँगा। अब आप लोग ये देखो, मार्केट का ये सपोर्ट बन गया था, यहाँ पे मार्केट ने इसको सपोर्ट है किया, यहाँ पे भी इस वीक ने सपोर्ट है किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, ब्रेकआउट, ठीक है। ये रेंजेस है, मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट का एक ब्रेकर भी है, यहाँ पे भी रुक सकती है, मार्केट आएगी तो ये पॉज मिलने के लिए है, यहाँ पे पॉज मिल सकता है। अगर मार्केट ये लेवल भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट यहाँ तक फॉल करेगी, और मार्केट का ट्रेंड लोअर लो बन रहा है, ये लो 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 है ना, तो आएगी तो लो ही बना रही है, तो मे भी फॉल के चांसेस हैं, GBP/USD में फॉल के चांसेस हैं। अब मार्केट यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस से करेगी, एंड देन मार्केट यहाँ तक क्लीन फॉल कर सकती है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो क्लीन यहाँ तक फॉल हो सकता है, और अदरवाइज़ मार्केट ऊपर आती है, इसको सपोर्ट बनाती है, देन आप क्लीन यहाँ तक बाय कर लो, रेंज क्लियर है। बट क्या है ना, ट्रेंड आप देखो, ट्रेंड क्या है,
ये लो 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 लो, एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एंड लो लो, सो वी विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट इज गोइंग डाउन। क्लियर है। जी बी जी पी वाई में मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं था, अभी देख लेते हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीक जी बी वाई ट्रेड नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मंथ के अकॉर्डिंग बताया तो मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जी बी वाई को, तो आप ये देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया था। ये जो शोल्डर है ये हेड है, ये शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर बनाया था। तो अपकमिंग सेशन में मार्केट के पास रेजिस्टेंस यही है, यही एक मार्केट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यार अपकमिंग सेशन में मार्केट को अगर रिजेक्ट होना है तो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके रिजेक्ट हो। ठीक है, इतना डन है। वीकली में आ जाते हैं, है ना। वीकली में आप देखो तो वीकली में आपको दिखेगा मार्केट का कितना तगड़ा बुल ट्रेंड था। यहाँ से मार्केट का बुल ट्रेंड था, ये एक जोन है, यहाँ से बुल ट्रेंड था और मार्केट ने रिट्रेस तो अभी क्या ही किया है, 38% भी रिट्रेस नहीं किया। तो अगर देखो लास्ट वीक तो आप देख सकते हो मार्केट डाउन गई थी बट रिजेक्टेड होकर ऊपर दोबारा से आ गई है। डाउन गई थी बट ऊपर आ गई है। अपकमिंग सेशन का मेरे को अभी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें अभी वीकली के अकॉर्डिंग तो नहीं समझ आ रहा, डे के अकॉर्डिंग देख लेंगे। डे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। मार्केट वाज फॉर्मिंग अ लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, वी कैन से मार्केट कैन फॉल। डे के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मार्केट फॉल कर सकती है। ठीक है, अभी और कंफर्मेशन ले लेते हैं। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। पता है, आप हायर टाइम फ्रेम से देखते देखते आओ, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। और ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड है मार्केट का, ये रेजिस्टेंस था एरिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट हैज़ फॉर्म 4 आवर में इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। यू कैन सी अ लेफ्ट शोल्डर, अ हेड, राइट शोल्डर विद लिक्विडिटी ग्राफ। आफ्टर दैट मार्केट गोज अप। अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट या तो डाउन आती है यहाँ तक सपोर्ट लेने, है ना, फिर मार्केट ऊपर जाए, मार्केट अगर इस पर्पल लाइन को सपोर्ट ले, मैं आपको बता देता हूँ एक बार रुक जाओ। ठीक है, अगर मार्केट अबव आती है, इस पर्पल लाइन को सपोर्ट लेती है, तो क्लीन रेंज यहाँ तक बाय कर लेना, और अगर इसको ही ब्रेक कर देती है तो क्लीन रेंज यहाँ तक बाय कर लेना। अदरवाइज़ अगर मार्केट सेल, मेरे अकॉर्डिंग जब तक मत करना जब तक मार्केट इस पर्पल लाइन को ब्रेक ना करे। अगर पर्पल लाइन ब्रेक होता है तो पहला सेल यहाँ तक ही करना, बस इतना क्लियर है जी में। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना है तो मेरे को लग रहा है कि चांसेस बुल के हो सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 आवर में भी देख लेते हैं। 1 आवर में मार्केट के पास ये लाइन है ना, ये लाइन है मार्केट के पास, डाउन आएगी, है ना। मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से अगर ये देखो जो स्कैल्पर्स है, मैं स्कैल्पर्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट फॉल करती है, यहाँ से फॉल करेगी वो, तो मेरे को चांसेस है मार्केट यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ तक आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हो। यहाँ से फिर एक बुल मूव हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तब यहाँ तक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जी पी वाई में बता दिया मैंने आपको। और US30 बता देता हूँ। US30 भी लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एनालाइज़ किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली सेम US30 भी वही मूव हुआ है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एनालाइज़ किया था। आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में यार, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने जो एनालाइज़ किया था क्या US30 ने वही करा है या नहीं करा, ये बता देना। अब US30 आप देखोगे तो मार्केट का एक कंसोलिडेशन बॉक्स चल रहा है, मार्केट इसी जगह कंसोलिडेट कर रही है। बट लास्ट मंथ मार्केट ने यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, दैट मीन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो बुलिश। क्लियर है, ठीक है ना, बुल जा सकती है मार्केट। और हम आएंगे वीकली में, वीकली में आके देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा एक कंसोलिडेशन बॉक्स है, क्लियर है, ये कंसोलिडेशन बॉक्स दिख रहा होगा आपको। और अगर आप देखोगे एक लॉन्ग फ्रेम में तो आपको दिखेगा, ये आपको दिखाता हूँ, ऐसे तो नहीं दिखेगा बट अगर आपको ऐसे दिखाऊँ मैं, डाउन, शोल्डर, हेड, शोल्डर,
नाउ मार्केट कैन गो अप। हो सकता है नहीं हो सकता, बताना कमेंट सेक्शन में US30 करके। अभी के अभी कमेंट कर दो, ठीक है, अभी के अभी हाँ या ना, मेरे को पता तो लगे यार तुम लोग एक्टिव हो या नहीं हो, लास्ट तक कौन है ये भी मुझे पता लग जाए। लास्ट वीक बोला था मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखा है, लास्ट वीक अगर याद होगा आप सबको, लास्ट वीक बताया था कि भाई मार्केट ने यहाँ पे डबल 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 टॉप बना दिया है। लास्ट वीक मैंने बोला था, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। लास्ट वीक मैंने बोला था मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है, ठीक है, बट मैंने बोला था कि इतनी जल्दी शॉर्ट मत करना, क्यों, मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेकर ऊपर आएगी, और जब नीचे लिक्विडिटी लेगी तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा आपको, रिवर्सल पैटर्न। तो मैं दिखाऊंगा क्या रिवर्सल पैटर्न की बात करी थी मैंने, ठीक है। अभी आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट इस पर्पल लाइन को ब्रेक करती है तो आप बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुल के चांसेस बहुत हैं। पहला आपके लिए टीपी, भाई टीपी बता देना पहला, तो पहला टीपी बता देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड देख लेना, ये रेंज क्लीन है, ठीक है, पहला टीपी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मार्केट फॉल करती है तो अगेन आप देख सकते हो डाउन के यही चांसेस हैं, ठीक है। 4 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 4 आवर के अकॉर्डिंग भाई मार्केट का ये है एक सपोर्ट है, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है पर्पल लाइन तो क्लीन फॉल यहाँ तक है, डन। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्लीन फॉल यहाँ तक है, ठीक है। और अगर देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, तो मार्केट ने प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था सपोर्ट में, फिर ऊपर गई थी। तो उसके बाद अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो आप क्लीन फॉल यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं मार्केट ने एक डबल टॉप बना दिया है ना। बट अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, तो आप बाय कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना, इसको लंदन में मत करने लग जाना भाई, कहीं बोलने लग जाओ भाई लंदन सेशन में ट्रेड करा था, नहीं, लंदन सेशन ट्रेड नहीं करना इसमें न्यूयॉर्क ही होगा। और यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक शॉर्ट क्लीन रेंज है, ये रेंजेस बहुत क्लीन है, आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और ऑयल देख लेते हैं, लास्ट पेयर है हमारा ऑयल। ऑयल में यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ऑयल मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यार भाई लॉन्ग टर्म मार्केट ना बेरिश था, मतलब वैसे तो मार्केट बुल था, उसके बाद मार्केट ने बेरिश मूव लिया है। मार्केट को हम कह सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म करी है लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, बट बहुत लॉन्ग टर्म है। तो अभी हम लोगों को तो लोअर टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या चीज़ हो रही है। मंथ के अकॉर्डिंग पता लग गया क्या सीन है, मार्केट ऊपर से फॉल ही कर रही है ना। तो वीक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, मेरे चार्ट में मत जाना कि लाइन से इतनी ड्रॉ हो रही है, मैं जो समझा रहा हूँ बस आप उसमें ध्यान देना अभी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, आप देख सकते हो। अब मार्केट ने क्या कर दिया, उसका ब्रेकआउट दे दिया है इस वीक, क्लियर है। तो हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट अब बुल जा सकती है यहाँ तक, ये लेवल है 79 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बुल जा सकती है। अब इसमें क्या हो रहा है आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं कि आप चार्ट में ध्यान दो बस, बाकी लाइनों में ध्यान मत देना। मार्केट का ये बुल मूव था, मार्केट ने यहाँ से बेरिश मूव बनाया। अगर मार्केट इस पर्पल लाइन को सपोर्ट लेती है, अगर मार्केट इस पर्पल लाइन को सपोर्ट लेगी देन मार्केट विल गो बुल, क्लीन है यहाँ तक, एक्सपेक्ट कर लेना, लिख के ले लेना ठीक है, यही बोलूँगा। बट अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है, पर्पल लाइन को, ठीक है, तो आप शॉर्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर तो शॉर्ट का मेरे को लगता है यहाँ से रेजिस्टेंस और पहला टीपी आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना 72, हाँ 72 पहला एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करने आ सकती है, ठीक है, बेरिश ही चल रही है, हाँ। तो ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे एक लेफ़्ट शोल्डर बना रखा है, हेड बना दिया है, मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से एक राइट शोल्डर बनाने आ जाए,
फिर मार्केट डाउन आए तो मार्केट इसको ब्रेक कर दे, फिर इसको ब्रेक कर दे, इसको रेजिस्टेंस बना दे एंड देन यहाँ तक फॉल कर दे। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, देख लेना। और 1 आवर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। 1 आवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मार्केट जिस टाइप से नीचे आ रही है तो बेयरिश के चांसेस हैं। जब तक मार्केट इस पर्पल लाइन को ब्रेक नहीं करती, जब तक बेयर नहीं है, इसको सपोर्ट ले लेगी तो ऊपर जा सकती है, ठीक है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको जोन्स बता देता हूँ आप लोगों के लिए, जो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। पहला जोन ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ऑयल को अभी ट्रेड मत करना। ऑयल को, मार्केट को यहाँ तक आने दो, इस लाइन पे। अगर यहाँ पे आकर बुलिशनेस दिखती है तो बाय करना, अदरवाइज़ नहीं। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ऑयल का, बट ऑयल लॉन्ग टर्म बुलिश है, ठीक है। तो चांसेस जहाँ भी बुल के मिले डाउन से तो आप बाय कर लेना, चांसेस अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यार यहीं पे हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना, और समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को ऐसा लॉन्ग नहीं पसंद तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में तो मैं एनालाइज़ करके बता दूँगा। तो आप सब अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दे देना, सो दैट मुझे पता लग जाए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़।